दुश्मन ने विश्वासघात का छुरा पीठ में गाड़ दिया। शिमला समझौते में खींचे मानचित्र को फाड़ दिया। बारूदी अंगारे लेकर सीमा रेखा लांघ चुका। कस्में, वादे, वफा, मोहब्बत सब खूंटी पर टांग चुका। तो तुम भी घातों का निर्णय एक बार हो जाने दो और एक युद्ध सीमा रेखा के आर पार हो जाने दो। सुधीजनों, आज मैं यदि नहीं बोला तो यह बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। 3 का मैं गुनहगार साबित हो जाऊंगा। देश, संविधान और देश के लोग हर उस आवाज का स्वागत करने को आज तैयार बैठे हैं जो पहलगाम में किए गए निर्मम हत्या की कटु आलोचना कर रहे हैं। आज रिश्तों को पुनः परिभाषित करने का वक्त है। लोगों की संवेदनाओं से जुड़ने का वक्त है और देश के दुश्मनों को सबक सिखाने का वक्त है। 3 दिन लगा था जब प्रभु श्री राम ने समुद्र से लंका के लिए रास्ता मांगा था और फिर उनकी आवाज मुखर हुई थी। विनय न मानत जलधि जड़, गया हूं 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। यह प्रसंग समुद्र और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बातचीत का है। प्रभु श्री राम कहते हैं, हे जड़ बुद्धि समुद्र, यदि अब भी तुमने रास्ता नहीं दिया तो अपने तरकश के एक तीर से मैं तुम्हारे समुद्र के सारे जल को सुखा दूंगा। फिर याद आता है, कभी कृष्ण ने वचन दिया था, 100 गालियों तक मैं शिशुपाल का वध नहीं करूंगा। पर शिशुपाल भी जड़ बुद्धि ही था। सुधीजनों, 101वें गाली तक पहुंच गया और कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। दृष्टांतों के इस कड़ी में वह दृष्टांत भी याद आता है जब पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगा था और दुर्योधन के अहंकार ने सुई के नोक के बराबर भी जमीन न देने की उद्घोषणा की और महाभारत के युद्ध में दुर्योधन सहित संपूर्ण कौरव पक्ष का अंत हो गया। याद है ना सुधीजनों? मात्र 18 दिन के युद्ध की कहानी है महाभारत की। इस्लाम के अंतर्गत यजीद ने दबाव डाला हुसैन पर अपनी बेयत करने के लिए, अपनी हुकूमत मान लेने के लिए, और परिणाम 72 व्यक्तियों को करबला के मैदान में एक एक बूंद पानी के लिए तड़पा कर मारा गया। सजदे में झुके हुसैन का सर उतारा गया। इसी मजहब के कुछ लोग जुल्म की सारी इंतहा को पार कर गए। शायद उनके दिमाग में यह मुगालता था कि इस्लाम का विस्तार तलवार से ही हो सकता है। समय बीतता गया। 1947 में देश का बंटवारा हुआ। कुछ लोगों को लोकतंत्र नहीं वरन शरीयत की हुकूमत चाहिए थी। जमीन बटी, पानी बटा, जज्बात बटा और कुछ इधर रह गए और कुछ उधर चले गए। देश का बायां और दाएं हिस्से को बांटकर अंग्रेजों ने इसे बंटवारे का नाम दिया। जो बांटे गए वह उससे संतुष्ट होने के बजाय और असंतुष्ट हो गए। बंटने वालों की स्थायी घृणा भारत के खिलाफ हो गई। बटे देश पाकिस्तान ने अपनी घृणा का इजहार 1948,
1971 और 1999 में किया, वह हमले करते रहे और हम हर हमले पे कहते रहे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हमने कभी सोचा ही नहीं कि धर्म मंदिरों से निकलकर पत्थर नहीं चलाता, लोगों के सिर तन से जुदा नहीं करता और दुनिया में सबको काफिर नहीं मानता। पर एक मजहब के कुछ लोगों ने अभी हाल में पहलगाम में धर्म पूछकर 27 लोगों को मारा। जो मारे गए वह निहत्थे थे। जरा इस संख्या को कभी हुजूर उलटिएगा, बड़ा दिलचस्प फिगर आपके सामने आएगा। जी हां, वही करबला का 72 की संख्या। याद आया करबला में पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पते मरते लोगों का। और आज भारत के प्रधानमंत्री ने सिंधु जल समझौते को जब रद्द किया तो फिर वही करबला हमें याद आया। जिन जालिमों ने कभी हुसैन को तड़पाकर उनको मारा था, आज उनके तड़पने का अब वक्त आया है। शायद इसी को कहा जाता है इतिहास का दोहराना। विदेश से देश में आते ही प्रधानमंत्री ने कड़े कदम उठाए, सिंधु जल समझौता को रद्द किया। 48 घंटे के अंदर ही पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ देने को कहा। 21 देश के राजदूतों से संपूर्ण घटना संदर्भ में बातचीत की। सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्षी पार्टियों को विश्वास में लिया। और इतना ही नहीं, सैन्य कार्रवाई के लिए मीटिंग तथा रणनीति पे विचार करना शुरू किया। एक बात कहूं सुधीजनों, जब ये एहसास हो जाए कि इतिहास बनने जा रहा है तो वह वक्त जागने का होता है। उस वक्त आपका बोला हुआ और किया हुआ कर्म इतिहास में अंकित हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि अवसर का चूका मर्द और डाल के चूके बंदर का समाज में कोई पूछ नहीं होती है। आने वाली पीढ़ियां और इतिहास मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर, शशि थरूर कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी को हमेशा याद रखेगी। बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको ये नाम सुनकर और उनको याद रखने की बात कहने पे। जानते हैं क्यों? इस विशेष अवसर पे उनका बयान काबिले तारीफ है। संपूर्ण राष्ट्र उनको सैल्यूट कर रहा है। आप भी देखिए, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। 27 मौत पर सियासी बात करना इतनी सस्ती सियासत नहीं है मेरी। वो आगे बोलते हैं 27 मौत से ज्यादा बड़ी घटना और कुछ नहीं हो सकती है। विपक्ष की सियासत करने वाले उमर अब्दुल्ला का गला भरा हुआ था। पहलगाम की घटना इस्लामी आतंकवाद की आज तक के दौर की सबसे निकृष्ट घटना है। कलमा पढ़वाकर, पैंट उतरवाकर, पहचान सुनिश्चित कर, धर्म का पता लगाकर गोली मारी गई। यही कारण है कि उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि एक मेजबान के तौर पर अफसोस जताने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। संसद में अपने शपथ ग्रहण करते वक्त फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले ओवैसी कहते हैं, धर्म पूछकर गोली चलाने वालों को कड़ा जवाब मिलना ही चाहिए। इतना ही नहीं सुधीजनों, कांग्रेस के शशि थरूर कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहते हैं कि हमें मौजूदा संकट को देखना चाहिए और फिर सरकार से जवाबदेही की
मांग करनी चाहिए। देश को कमजोर करने वाली भारत को पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई से रोकने हेतु विदेश से होकर अपने देश तक में कुछ शक्तियां आज वर्तमान में पूरी ताकत के साथ कार्यरत हैं। बयानों की बाढ़ आई है। कुछ नमूने, इन नमूनों के भी आप जरा देख लीजिए। मणिशंकर कांग्रेस के नेता हैं। यह पाकिस्तान में भी भारत के विरुद्ध बोलने का दुस्साहस कर चुके हैं। वह कहते हैं, क्या भारत में मुसलमान स्वीकार किए गए, प्रिय और सम्मानित महसूस करते हैं? इन सवालों के जवाब खोजने की जरूरत है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री कर्नाटक बयान देते हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की कोई जरूरत नहीं है, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। रॉबर्ट वाड्रा, गांधी परिवार के दामाद, उनका बयान तो सारी हदों को ही लांघ गया और परिपक्व मानसिकता को दर्शाता है उनका बयान। वह कहते हैं, पहलगाम में गैर मुसलमान पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि आतंकवादियों को लगता है कि देश में मुसलमान के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। चंद्र कुमार कृषि मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको सरकार से शर्मिंदगी है। बयान देते हैं कि पूरा विश्व हमारे ऊपर थूक रहा है। आज जब कुछ नहीं आता है तो यह पड़ोसी पे थोप देते हैं। इशारा सरकार की तरफ है, आप समझ ही रहे होंगे। लगे हाथ एक और कांग्रेसी का बयान देख ही लें आप। बयान विजय वडेट्टीवार का है। आतंकवाद के पास धर्म पूछकर गोली मारने का वक्त नहीं होता। इस तरह की बातें करना गलत है। सुधीजनों, मैं भारत सरकार से 2 कानून को पारित करने की अपील कर रहा हूं आज की तारीख में। इसे ध्यान से सुना जाए और इस कानून को पारित किया जाए। जब देश युद्ध संकट के समय से गुजर रहा हो तो देश के प्रति नकारात्मक बातें करने वाले शख्स को 5 साल की सजा सुनिश्चित की जाए, जिससे यदि वह चुनाव लड़ने की भी ख्वाहिश रखता है तो यह अरमान भी उसका पूरा ना हो। और दूसरा कानून, जो कहा जाए यदि उसे व्यक्ति प्रमाणित न कर सके तो उस व्यक्ति को 3 साल की सजा संसद में बिल पारित कर मुकर्रर की जाए। जिसके जो मन में आएगा वही बोलेगा, कोई तथ्य कोई प्रमाण नहीं। और अंत में पाकिस्तान का आखिर क्या इलाज किया जाए? मेरी समझ से कुछ इलाज आवश्यक है। शायद आप भी मेरी बातों से सहमत हो। इतना तो जान लीजिए सुधीजनों कि आस्तीन के सांप को दूध नहीं पिलाया जाता। सारे समझौते आज की तारीख में जो पाकिस्तान को फायदा पहुंचाते हैं तत्काल बंद किए जाएं और उसका फायदा अपनी जनता को दिया जाए। पाकिस्तान के आर्मी बेस को इतना ध्वस्त किया जाए कि जमीन बंजर हो जाए वहां की। हथियार तो छोड़िए हुजूर, उस जमीन पर वो खाने की फसल भी उगाना चाहें तो कोई फसल तक उनको मुहैया न हो। पाकिस्तान की सेना के टॉप कमांडरों को मार गिराया जाए, जिससे पूरी की पूरी पाकिस्तान सेना नेतृत्व विहीन हो जाए और उसकी ऐसी कमर टूटे कि फिर वो अपने पैरों पे खड़ा तक न हो सके। और इतना ही नहीं, अलगाववादी संगठनों के सरगनाओं के डेथ वारंट पे प्रधानमंत्री साइन करें और सेना उनका खात्मा करे। आतंकवादी संगठन जहां है उस स्थान को आतंकवादियों सहित जमींदोज कर दिया जाए। और इतना
करने के बाद एक कार्य करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की लंबाई, ऊंचाई तथा गहराई नापते हुए वहां की जमीन इतनी गर्म कर दी जाए कि समझ में ना आए इन आतंकवादियों को कि पांव आखिर पूरे पाकिस्तान में हम कहां रखें। पाकिस्तान को इतने टुकड़ों में बांटा जाए कि वहां कोई व्यक्ति यदि पाकिस्तान के बारे में कभी कुछ कहना चाहे तो सिर्फ इतना ही कह सके सुधीजनों कि लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए कंट्री। और अंत में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। छीनता हो सर्वस्व कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।